ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की आकृति यहाँ पर इस शिवलिंग के पीछे बनी हुई हो। तरफ कोई भी ऐसा स्तंभ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी छाया इस शिवलिंग पर पड़ रही हो। उसके बाद भी आप इस छाया को दिन भर इसी शिव देव अर्थात वह दिव्य या शक्ति स्वरूप जो मनुष्यों के गुण या अवगुण के परे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद उन पर बना के रखते हैं। हम मनुष्य उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मात्र भक्ति से, नाम जप से और दूसरे जीवों के ओर प्रेम, सद्भावना रखने से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, देवाख्यान में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वह तो देवों के देव महादेव हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा पहला वीडियो जो हमने माता सरस्वती पे बसरा तेलंगाना में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे बनाया था पसंद आया होगा। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं इस स्क्रीन पे उस लिंक को डाल दूंगी, आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। उत्पन्ने द्रविड़ भक्ति ही, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पुनः भारत के दक्षिण राज्य में स्थित तेलंगाना में नालगोंडा जिले के पनगल गांव में स्थित यह महादेव के मंदिर छाया सोमेश्वर में आई हूँ। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज की इस यात्रा की आइए शुरुआत करते हैं। छाया सोमेश्वर मंदिर, जैसा नाम उतना ही सरल इसका अर्थ है। छाया अर्थात परछाई और सोमेश्वर तो हम सब जानते ही हैं, भगवान शिव का ही नाम है। सोम अर्थात जिनके स्वरूप में सौम्यता हो, और सोम इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने जटाओं में धारण किया। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की एक कथा है जिसके कारण भगवान शिव को सोमेश्वर का नाम दिया गया? अगर आपको चंद्रमा से जुड़ी इस कथा के बारे में ज्ञान हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर इसे जरूर बताएं। आज छाया सोमेश्वर मंदिर में हम जहाँ यहाँ पर आए हैं, यह एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं कि शिवलिंग के पीछे की ओर एक रहस्यमय छाया, एक परछाई बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की आकृति यहाँ पर इस शिवलिंग के पीछे बनी हुई हो। हम आज इसी मंदिर को दर्शन करेंगे और इससे जुड़ी पौराणिक कथा और बहुत अद्भुत बातें भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहें। छाया सोमेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि एक पवित्र स्थल तो है ही, अपितु एक गौरवशाली सभ्यता का प्रतीक है, जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। यह मंदिर एक अद्भुत रहस्यमय छाया के लिए बहुत प्रसिद्ध है जो शिवलिंग के पीछे दिन भर पड़ती है। अगर आप इसे और अंदर से देखें तो कई बार भक्तजन इस मंदिर में आगे पीछे होकर भी देखते हैं, तभी भी यह परछाई टस से मस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की आकृति स्वयं ही इस शिवलिंग के पीछे दिन भर बनी रहती हो। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में
शिवलिंग के आगे ना तो कोई स्तंभ, ना कोई वस्तु, ना ही कोई ऐसी आकृति है जिसकी परछाई इस शिवलिंग पर पड़े। फिर भी आप इस मंदिर में एक रहस्यमय छाया दिन भर शिवलिंग के पीछे देख सकते हैं। आज हम इसी मंदिर की यात्रा करेंगे और इस मंदिर की यात्रा शुरू करने के पहले आप सबसे पुनः अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम इस मंदिर को 4 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, इस मंदिर का इतिहास। दूसरा, क्या है इस रहस्यमयी छाया का कारण। तीसरा, इस मंदिर की बनी हुई शिल्प कला। और चौथा, क्यों इस मंदिर को त्रिकुटालयम भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। छाया सोमेश्वर का यह मंदिर 11वीं-12वीं सदी का है। कहते हैं इसे काकतीय शासकों ने सबसे पहले बनवाया था। वह अपने शिल्प कला के लिए जाने जाते थे। बाद में कुंदरू चोल राज्य के शासकों ने यहाँ पर राज किया और ऐसा कहा जाता है कि उनका वंश इक्ष्वाकु वंश था। जी हाँ, वही वंश जो कि भगवान श्री राम का भी वंश है। अब हम बात करते हैं उस रहस्यमयी छाया की जो इस मंदिर में शिवलिंग के पीछे आप देख सकते हैं। अगर इसे एक अध्यात्म के रूप से देखा जाए तो इसे जानना अभी तक हम सबसे परे है कि यह छाया है किसकी। पर जैसा कि हम जानते हैं, अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर यह छाया एक विशिष्ट कारण की वजह से बनती है। कहते हैं यहाँ पर इस मंदिर में जो आप स्तंभ देख रहे हैं उन्हें इस तरह से बैठाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस मंदिर में पड़ती हैं। इस तरह से यह किरणें इन स्तंभों से, इन पिलर से टकराकर रुकती नहीं हैं, उल्टा एक विशिष्ट कोण पर वह सब मुड़ जाती हैं और एक दूसरे से इधर की ओर टकराकर एक संयुक्त छवि या परछाई बनाती है। इसे आप यूं समझ सकते हैं जैसे कि एक वस्तु अगर आप तेज रफ्तार जल में रख दें तो वह वस्तु की आकृति लेते हुए जल कोने से निकल जाता है, ना कि वहां रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य की किरणें इस स्तंभों से होते हुए एक विशिष्ट कोण पर मुड़ती हैं और सब मिलकर एक दूसरे से यहाँ की ओर टकराकर एक संयुक्त परछाई बनाती हैं जो हमें छाया के रूप में इस शिवलिंग के पीछे दिखती है। अब कुछ लोग इसे चमत्कार माने या विज्ञान। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह विज्ञान 800 साल पूर्व इस मंदिर में हुआ है तो वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक शिवलिंग है। इसके ऊपर में एक छाया बनी हुई है। हम इसी रहस्यमय छाया की बात कर रहे थे। आप देखेंगे इसके आगे में या इसके पीछे की तरफ कोई भी ऐसा स्तंभ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी छाया इस शिवलिंग पर पड़ रही हो। उसके बाद भी आप इस छाया को दिन भर इसी शिवलिंग पर पड़े देख सकते हैं। इस मंदिर की शिल्प कला बहुत अद्भुत है। इसे काकतीय शासकों ने आज से 800 साल पूर्व बनवाया था। माना जाता है वह शिल्प कला में बहुत अद्भुत थे। आप इस जितने भी स्तंभों में इस मंदिर में देख सकते हैं, रामायण, महाभारत और पुराणों से बनी एक आकृतियां यहाँ पर गढ़ी गई हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं। छत की ओर देखें तो वहां पर अष्टदिक्पाल अर्थात 8 दिशाओं के रक्षक संतुलन बनाए रखते हैं, उन्हें चित्राया गया है। जैसे कि उनमें है इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, ऋति, वायु और ईशान। ईशान जो कि भगवान शिव का ही नाम है। और इसी छत के मध्य में अगर आप देखें जो कि धुंधली पड़ गई है आकृति, वहां पर नटराज भगवान शिव के नृत्य रूप को भी दर्शाया गया है।
और अंत में हम आते हैं कि इस मंदिर को त्रिकुटालयम क्यों कहा जाता है। इस मंदिर में आप देख पाएंगे कि एक सभा मंडप है और 3 गर्भगृह हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर श्री विष्णु का मंदिर है और यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है, जो कि यहाँ पे 3 गर्भगृह एक ही सभा मंडप से जुड़े हैं। इसी कारण से इसे त्रिकुटालयम कहा जाता है। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। नमस्ते तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश्वर गंगाधर, नमस्ते तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश्वर गंगाधर, नंदिकेश मालचंद्र हे पशुपते, नंदिकेश मालचंद्र हे पशुपते, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर, कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर, हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधि, हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधि, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। 800 साल पुराना मंदिर यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ की शिल्प कला उससे भी ज्यादा सुंदर। आप सबसे अनुरोध है, जब भी आप इस मंदिर में आए, इस मंदिर परिसर को स्वच्छ रखें एवं यहाँ की गरिमा बनाए रखें। महाशिवरात्रि का यह पर्व हिमालय पुत्री माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। भगवान शिव को हम भोलेनाथ भी कहते हैं। वह इसीलिए क्योंकि वह इकलौते ऐसे भगवान हैं जो अपने विवाह के शुभ अवसर पर अपने बारात में न ही शुभ गणों को, जैसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और देव, यक्ष गण, उनके साथ अशुभ गणों को जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, सबको ही उतने ही प्रेम से लेकर गए। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी भगवान हमारे गुण, अवगुण और शुभ अशुभ हर जीव जंतुओं को भी हर चीज के परे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो भगवान शिव अनंत हैं। वह तब भी थे जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था और तब भी होंगे जब कुछ नहीं होगा। वह काल के परे हैं, वह सत्य है, शिवम है, सुंदरम है और वही शिव हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के अंत पर पहुंचने के साथ सबसे पहले आपको दोबारा से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी और भी कुछ कथाएं जानने में इच्छा हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। इसी के साथ हम आज अपनी इस यात्रा के अंत पर आते हैं और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो के अंत में मेरे साथ एक बार प्रेम से कहें, ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से, बच्चों से हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।